खबर है कि अयोध्या में रामलला की जो पोशाक है वो पाकिस्तान के सिंध सूबे से आई है। सिंधी समुदाय के लोगों ने विधि विधान के साथ इस पोशाक का पूजन किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जोधपुर की रामधाम गौशाला से 108 कलशों में करीब 600 किलो गाय का घी अयोध्या ले जाया जा रहा है। अगर इंडिया में देखा जाए वहाँ पे टेक्नोलॉजी, इसरो की बात करें, वो चांद पे पहुंच गए और चांद पे जाके, स्पेस पे जाके इमेजेस ली जा रही हैं अयोध्या राम टेम्पल की। और बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है कि ना उसमें स्टील यूज हुआ है ना ही आयरन यूज हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो मजहब को और वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो मौलाना है वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। चीज ली है और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए हम मजहब की बात करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक हो गया। वाला फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी जातियात के ऊपर फोकस ऐसे ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते। और वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल हैं। तो आप मैं तो अपने कंट्री के साथ लायल हूँ, आप नहीं लायल। लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती हैं बीच में ना, हमारी जातियात। अच्छा, और भी आपसे क्वेश्चन करूंगा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि वो देखें उन्होंने ये साबित किया, इस टाइम मंदिर भी बनाया और ये साबित किया कि हम चांद पे भी हैं और दुनिया पे भी, इधर जमीन पे भी जो हम अपना वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में हम बराबर चल रहे हैं। अच्छा, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। हाँ। और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं। और यहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिजाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, इन चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन करना या कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर अगर जो चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें चाहिए इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये चीज़ है। और उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार चलें और आवाम की जो हालत है वो बेहतर हो। ठीक हो गया। उस तरफ अगर ध्यान हो तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है इस वक्त। ये चीज़ है, देखें कहीं ना कहीं। जी सर जी। पाथवे जो होता है ना, बेसिकली किसी भी चीज़ का, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसका पाथवे, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका पाथवे होता है। ठीक है। असल में पाकिस्तान का पाथवे डिफाइंड नहीं है। ये चीज मैं शायद बात यही करना चाह रहा था कि हमारा विजन क्या है। विजन नहीं है, हमारा पाथवे डिफाइंड नहीं है। फर्ज की एक सीढ़ी है, एक छोटी सी घर की सीढ़ी होती है। उसका पर्पज ये होता है कि आप आइज बंद करके उस पर चढ़े तो आप छत पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का बेसिकली पाथवे ही नहीं है। तो ये पाथवे किसने देना था, ये विजन किसने देना था? देखें अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। आज वो चांद पे, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछूं, वही विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर, जिसके पास सीट होती है ना, वो यही सोचता है कि बस कितने पैसे बनाने, जेब में डालने। इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ।
उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। जहां बसता है 2 देवियों का वास, वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, भाई वहां के लोग, क्या बोलूं, एकदम उम्दा, उनके लिए शब्द नहीं है, निशब्द हो चुकी हूं मैं। इतना प्यार, इतना सम्मान, वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्क्वाड लगा था, वो भी इतनी सारी। रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। मर्यादा में रहना, जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा। खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे, एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है, तुम्हारा शरीर खराब ना हो। कम बोलना चाहिए, ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है, अच्छा। हाँ, और हमारे जो मौलाना है वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय